हालेलुया, स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का प्रार्थना में आराधना में प्रभु महिमा पाने के लिए, आत्मा में सच्चाई में हम आराधना प्रभु की करने के लिए, प्रभु का वाणी हम सुनने के लिए, प्रभु का इच्छा, प्रभु के कार्य हमारा परिवारों में, हालेलुया, कलीसिया में, हालेलुया, और जितना लोग देख रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार उतना लोगों को परिवारों में पूरी होने के लिए, महाराष्ट्र देश का अंदर हालेलुया परमेश्वर की शांति मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद की से प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। प्रभु हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, संपूर्ण हालेलुया बुद्धिया और पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हमको बुलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। पाप में से, श्राप में से, रोग में से, बंधन में से अलग कर कर आपकी लहू की द्वारा, आपकी मृत्यु की द्वारा, आपकी हालेलुया पुनरुद्धान की शक्ति की द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको अलग किया। प्रभु धन्यवाद। सदा काल प्रभु में रहने के लिए, सदा काल प्रभु पप्पा का अनुग्रह का सिंहासन के सामने हम हिम्मत का साथ हालेलुया आने के लिए यीशु में अनुग्रह दिया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सदा काल अनंत काल की जीवन प्रभु, मरने के बाद और एक जीवन है, मरने के बाद और एक जीवन है, मरने के बाद नरक और स्वर्ग है। प्रभु यीशु की द्वारा हम स्वर्ग में आने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। ऐसा अनुग्रह में लोग आने के लिए, ऐसा हालेलुया अनुग्रह में यीशु में लोग आने के लिए, आया हुआ लोग परमेश्वर की संतान बनकर स्थिर होने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना आराधना आदि से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपसे ओर से आया हुआ बात, आपसे ओर से आया हुआ कार्य, आपसे ओर से आया हुआ सामर्थ्य कार्य हर एक परिवारों में पूरी हो जाए इन जीसस ने। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य, शैतान की चाल चलन बंद हो जाए यीशु मसीह नाम में। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में ठीक समय पर कहा हुआ बातों से और प्रभु अवसर पर कहा हुआ बातों से हमसे तृप्ति कीजिए पापा, ताकि आपके अनुग्रह में सच्चाई में हम आगे बढ़े। सदा काल हालेलुया आपका अनुग्रह सच्चाई में आगे बढ़े। सारी महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम हालेलुया आराधना करेंगे, सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। सुबह सुबह ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एल रोई एल शदाई सर्वशक्तिमान, एल शदाई एल शदाई पिता
एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला अब तक संभाला एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला एबेनेज़र एबेनेज़र सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे ओ अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे एल रोई मुझ पर तेरी नजर एल रोई मुझ पर तेरी नजर मुझ पर तेरी नजर एल रोई मुझ पर तेरी नजर एल रोई सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे ओ अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे यहोवा यीरे पूर्ति करता है यहोवा यीरे पूर्ति करता है पूर्ति करता है यहोवा यीरे पूर्ति करता है यहोवा यीरे सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता ओ अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे ओ अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे ओ अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा ओ देंगे तुझे हालेलुया अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे ओ अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे हालेलुया 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 औरा bara bala bara bara bashiande rege 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 riga bari ga bari ga bauda rege औरा la 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 bara bala bara bashiande rege 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 re औरा la 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 bari khabala bara baudi anaga naga naga era la la bara siande ria kala bala bara bo hallelujah
हालेलुया 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 यस एबेनेज़र परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है, अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है। हालेलुया, अभी तक प्रभु यीशु हमें संभाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक मुसीबतों में से, हर एक परेशानियों में से, हर एक बीमारी की बंधनों में से ये छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह अभी तक हमें संभाला। इसके लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एलशदाई परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हर बातों में हमारे सहायता करने के लिए ओ हालेलुया अपने हाथों को फैलाकर शक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान महान खुदा यस हालेलुया उन परमेश्वर को आराधना करेंगे। उस हालेलुया सर्वाधिकारी हालेलुया एलशदाई परमेश्वर को आराधना करेंगे, एल रोई परमेश्वर को आराधना करेंगे। हर एक परिस्थिति में हमारे ऊपर नजर रखने वाला परमेश्वर को हालेलुया, हमारे दुख को देखकर हमें हालेलुया सहायता करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यहोवा यीरे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हर एक जरूरतों को पूर्ति करने वाला परमेश्वर, हर एक जरूरतों को पूर्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा यीरे को धन्यवाद करेंगे। हमारे सारे जरूरतों को पूर्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा यीरे को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, मेरे उपस्थिति में सिद्ध होकर चलो, ऐसा कहा हुआ उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यस हालेलुया उनके उपस्थिति में प्रभु ने हर एक मौका हमें दिया है कि आराधना करने के लिए उन्हें धन्यवाद करेंगे। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के शाम के समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ सच्चा मौका, समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे के पूरा समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। हालेलुया आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा तेरे आत्मा से आप चलाइए, आपका शक्ति और सामर्थ्य को रिलीज करके प्रभु आपके हालेलुया दास को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया जितने भाई बहन इसमें शामिल है प्रभु उन सभी का आंखों को खोल, कानों को खोल, हृदय को खोल, ताकि प्रभु तेरे सच्चाई को सही रीति से समझ सके प्रभु, तेरे सच्चाई में प्रभु चलने के लिए, तेरे अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु। हालेलुया अनुग्रह दे पप्पा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया 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 स्तोत्रम। हमारा प्रभु पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले, आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज का आराधना में, आज का परमेश्वर की हालेलुया आराधना में परमेश्वर से आया हुआ वाणी सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया सभी लोग हालेलुया इस आराधना में शामिल हो जाइए। हालेलुया परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की बातों की द्वारा हालेलुया हम हालेलुया अभिषेक परमेश्वर की बातों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हम जीने के लिए हालेलुया हमका अनुग्रह मिलने के लिए हमेशा वचन सुनता रहना चाहिए। हालेलुया आइए इस समय में पर वचन की ओर देखेंगे। लूका मत्ती सुसमाचार में, मत्ती सुसमाचार में 28 चैप्टर में 18 और 19 खोलेंगे। मैथ्यू मत्ती सुसमाचार में मैथ्यू 28 चैप्टर में 18 एंड 19 वर्स, मतलब 28 चैप्टर में मत्ती सुसमाचार 28 चैप्टर में 18 एंड 19 वर्सेस पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके हालेलुया हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हमसे बात कीजिए पापा,
तृप्त कीजिए पापा। स्वर्गीय पिता, आपका आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार प्रभु आपका आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। पापा पूरी रीति से आपके कार्यों में, पूरी रीति से आपका इच्छा में हम लोग पूरी रीति से आपके अनुग्रह में, पूरी रीति से आपका इच्छा के अनुसार जीने के विषय में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में हर बातों में, और हालेलुया प्रभु की, हालेलुया प्रभु अच्छा तबीयत की तंदुरुस्त पाकर में जीने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए, सदा काल परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही हम जीने के लिए हमसे बात कीजिए पापा। आपकी बातों के द्वारा तृप्ति कीजिए पापा। पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए, तृप्ति कीजिए प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है, हम और एक बार देखेंगे 18 वचन। यीशु उनका पास आके क्या बोला है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का ऊपर सारे अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने ये बात कभी बोला है? यीशु मसीह ने जब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे आने के बाद, इस पृथ्वी में आने के समय 2000 पहले क्रूस की जगह में मरने के बाद, गाड़ा होने के बाद तीसरा दिन जी उठने के समय, तीसरे दिन जी उठने के समय, उस समय में उसके साथ हुआ चेलों से बात कर रहे। मतलब यीशु मसीह ऊपर जाते पहले, ऊपर जाने की पहले, पुनरुद्धार हुआ यीशु मसीह ऊपर जाने की पहले, आगमन होने से पहले यीशु मसीह उसके साथ चेलों से बात कर रहे। बात खास बात है, हालेलुया, ग्रेट कमीशन खास बात है, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लास्ट मिनट में, हालेलुया, चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ, हालेलुया, महिमा की शरीर के साथ सेपरेट होने के समय में जो बात कर रहे वो खास बात है, हालेलुया। ग्रेट कमीशन बात बोला है। क्या बोला है उनसे? क्या बोला है यीशु मसीह ने? पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है? अधिकार के बारे में बात कर रहा है। देखिए, ये अधिकार की बातों के विषय में हम जानेंगे तो, ये अधिकार की बातों में के विषय में हम बराबर ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन में एक छुटकारा मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में शैतान की चाल चलन में से पूरी रीति से हम बाहर आएगा। यह अधिकार के ऊपर यीशु ने हमको दिया है। हमारा यीशु के पास कितना अधिकार है और हमारे यीशु मसीह ने कितना अधिकार हमको दिया है, इतना सामर्थ्य के साथ, जितना सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह हमारे साथ है। ये बातों की हम सुनने वजह से, ग्रहण करने वजह से, विश्वास करने वजह से हमारे जीवन में जो कुछ बीमारी है, जो कुछ बंधन है, जो कुछ शैतान की प्रभाव है, चाल चलन है, पूरी रीति से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। भय में से भी हमको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे ही जीने के लिए, जैसा स्वर्गीय पिता, जैसा आसमान के पिता चाहते हैं वैसे ही जीने के लिए हमारा जीवन में पूरी रीति से, हालेलुया, एक हालेलुया अनुभव आएगा। यह अधिकार के बारे में हम सुनेंगे तो अच्छा बात है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा प्रचार क्या है? यीशु मसीह का अधिकार, और यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ अधिकार। हालेलुया। यीशु मसीह का अधिकार, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ अधिकार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों के बारे में सुनेंगे। यीशु मसीह ने क्या बात बोला है इधर? उनसे पास आकर यीशु मसीह ने पृथ्वी और आसमान का ऊपर मेरे को अधिकार है। यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे को पृथ्वी और आसमान का ऊपर हर जगह में मेरे को अधिकार है। तो यह अधिकार का पास मैं आपका साथ हूं, मैं आप में हूं। देखिए, यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं सारे जगह में अधिकार पाया है, पृथ्वी और आसमान का ऊपर, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर, हर प्रकार की हालेलुया अपवित्र आत्मा के ऊपर,
और हर प्रकार की शैतान की खारी के ऊपर मैंने अधिकार पाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला है, मैं अधिकार, इतना अधिकार है, ये अधिकार का साथ मैं आपका साथ हूं, ये अधिकार का साथ मैं आपका जीवन हूं, इसलिए आप जाओ, पृथ्वी की छोर तक जाओ। हालेलुया। इस पृथ्वी की कहां जगह में जाना चाहते हो उतना जगह में जाओ, पृथ्वी की छोर तक जाओ। यहां वचन लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे, हालेलुया, 19 से पढ़ेंगे। काबटी मीरविल, इसीलिए तुम जाओ। कहां तक जाना है? जाओ मतलब यीशु मसीह ने बोला है कहां तक जाओ, जाना मतलब पृथ्वी की, हालेलुया, कहां जगह भी जाओ, कहां जगह भी में भी जाओ, मतलब पृथ्वी की छोर तक जाओ। ईस्ट, इस पृथ्वी का ईस्ट कहां तक है उतना तक जाओ, इस पृथ्वी को वेस्ट कहां तक है उतना तक जाओ, इस पृथ्वी की नॉर्थ कहां तक है उतना तक जाओ, इस पृथ्वी की साउथ है कितना तक है उतना तक जाओ। हालेलुया। इसलिए और एक बार पढ़िए, जाओ। हाँ, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनो। ये कैसे बन जाएगा? ये कैसे बन जाएगा? क्योंकि यीशु मसीह ने बोल रहे कहां जगह में, हर जगह में जाओ, पृथ्वी की छोर तक जाओ, जाके लोगों को मेरे चेलों को बनाओ। ये असंभव की बात है, बहुत असंभव की बात है। कैसे यीशु मसीह का चेले बन जाएगा? बहुत असंभव की बात है, क्योंकि हर जगह में पृथ्वी की छोर तक ऐसा पृथ्वी ऐसा एक दिशा में जाएंगे, तो ऐसा एक दिशा में जाएंगे तो बहुत लोग हैं, वो लोग यीशु को ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, वो लोग यीशु में नहीं आए, उन लोगों को धर्म है, उन लोगों का विश्वास है। वो लोग बोलेगा अरे भाई हम लोग कैसे आना चाहिए, हमारा देवता है, हमारा मूर्ति है, हमारा जाति है, हमारा अपना देवता है, ऐसा बोलते हैं, अपना का हर एक अपना विश्वास है, हम ये सब छोड़कर कैसे आना चाहिए, कैसे आते हैं? वो लोग नहीं आएगा। हाँ, चेला कैसे बन जाएगा वो लोग? इसलिए, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे जाओ, जाके हालेलुया सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि मैं अधिकार पाया, किसका ऊपर? पृथ्वी का ऊपर अधिकार पाया, आसमान के ऊपर अधिकार पाया, सारे स्वर्ग के ऊपर भी अधिकार पाया। पृथ्वी है तो इतना ही है ना, पृथ्वी, हालेलुया, यहां से लेकर यहां तक कितना है, इतना है पृथ्वी परमेश्वर की नजर में। हालेलुया, पूरा पृथ्वी घुमाने के लिए एक हालेलुया एरोप्लेन पकड़कर घुमाएगी तो कितना में छोटा है पृथ्वी, इतना ही है। और हालेलुया स्वर्गराज कितना बोलो, हालेलुया, पूरा स्वर्गराज के ऊपर भी परमेश्वर जो रहते हैं उधर ही, उस जगह में भी यीशु मसीह को अधिकार है, इस छोटा पृथ्वी का ऊपर भी अधिकार है। यीशु मसीह, वही यीशु मसीह हमारा साथ है, हमारे जीवन में है यीशु मसीह। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बातों की शक्ति है। आप जो बात कर रहे, लोगों से बात कर रहे, वो बातों की शक्ति है, उस बातों की शक्ति है, वो बात सुनेगा। हालेलुया। और आपने प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना के द्वारा मेरा अधिकार आएगा। हालेलुया। आपने बात करेंगे तो वो बातों में मेरा अधिकार है। पृथ्वी और आसमान के ऊपर जयवंत पाया हुआ मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार आपकी बातों में से आएगा। मेरा अधिकार, मेरे लिए बात करेंगे तो, मेरे के लिए दूसरों को बोलेंगे तो आपकी बातों में हालेलुया मेरा अधिकार बाहर आएगा। वो अधिकार हालेलुया दूसरा लोगों के अंदर जो कुछ बुरा है वो बुरा को भगाएगा। हालेलुया। दूसरों का अंदर जो कुछ बीमारी है वो बीमारी को भगाएगा। मेरा बातों के द्वारा अधिकार, हालेलुया, राजाओं की राजा का, प्रभु के अधिकार की बातों के द्वारा दूसरों लोगों को, दूसरे मनुष्य को अंदर जो कुछ बुराई है, बीमारी है, जो कुछ शैतान की आत्मा है वो भगाएगा, दूर जाएगा। वो व्यक्ति फ्रीडम हो जाएगा। वो व्यक्ति मेरे बात सुनेगा। वो व्यक्ति मेरे राज्य में आएगा, नरक में नहीं जाएगा, मेरे राज्य में आएगा। वो चेला बन जाएगा, यीशु के लिए चेला बन जाएगा। इसलिए यीशु मसीह इतना हालेलुया खास बात रहा है। यीशु मसीह ग्रेट कमीशन बात कर रहा है। देखो आज क्रिश्चियनिटी, पूरा वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है, तेज से बढ़ रहा है। हालेलुया। हमारा गांव में एक गांव एरिया में पूरा मसीह लोग है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद कर रहा हूं। मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूं। जो यीशु मसीह ने जो कर रहे कार्य वो कार्य के लिए मैं बता रहा हूं। हालेलुया।
तो हमारे गांव में एक एक पूरा शहर मसीह का लोग हैं। आज भी बम्बई में हम अंदर अंदर देखेंगे तो एक एक एरिया, वसई में नाला सोपरा ऐसा एरिया हम देखेंगे तो पूरा एरिया मसीह का लोग है। हर जगह में हर घर मसीह लोग हैं। और बम्बई में भी इधर कलीना में एक जाएंगे तो एक पूरा फ्लैट, पूरा एरिया, पूरा फ्लैट में यीशु मसीह का लोग है। और हमारा बीच में सुमना सिस्टर नामक एक सिस्टर है। वो सिस्टर के गांव में, वो गांव में एक कौन सा गांव है उसका, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक गांव है। वो पूरा गांव का लोग अंदर मसीहा में आया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, एक एक देश अमेरिका क्रिश्चियन देश बोलते हैं। हालेलुया। ऐसा थोड़ा थोड़ा देश भी क्रिश्चियन देश, ये कैसे बन गया है, ये कैसे बन गया है। आज भी पूरा दुनिया में तेज से कलीसिया बहुत लोगों से भर जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे गांव में हालेलुया छोटा छोटा कलीसिया भी बहुत लोगों से भर गया है। पूरा एशिया में बहुत बड़ा कलीसिया है प्रभु की दया से। पूरा एशिया में बहुत बड़ा मंदिर है। मतलब एक हफ्ता में, एक रविवार के दिन में 2 लाख लोग एक ही एक जगह में आके बैठ के यीशु को आराधना करते हैं। कलवरी टेम्पल हैदराबाद में है। हैदराबाद में पास्टर सतीश बाबू, पास्टर सतीश कुमार, पास्टर सतीश कुमार है, उसका पास्टर है। और चर्च का नाम कलवरी टेम्पल है। हफ्ता में 2 लाख लोग हमेशा एक जगह में आके बैठते हैं। ये एशिया में बड़ा हालेलुया लोग आते। हालेलुया मसीह की समाज है उधर। ये कैसे तेज से बढ़ रहे हैं। हरे कलीसिया, छोटा छोटा कलीसिया हालेलुया बहुत तेज से बढ़ रहे। हालेलुया। ये क्या होगा, ये क्या है? क्योंकि एक अधिकार है। यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह को आसमान के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर अधिकार है। वो अधिकार का साथ यीशु हमारा साथ है। वो अधिकार का साथ यीशु हमारा अंदर है। इसलिए हम कहां जगह में जाओ, यीशु के बारे में बोलो। हम कहां जगह में जाओ, उधर प्रार्थना करो, उधर जरूर दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, बीमारी चले जाएगा, अपवित्र कार्य नाश हो जाएगा, शैतान उधर काम नहीं करेगा। क्योंकि हजार को शैतान को ऊपर, कोटि कोटि शैतान की दूतों को ऊपर, सारे शैतान समाज का ऊपर यीशु ने अधिकार पाया है। शत्रु की बल को यीशु ने तोड़ दिया है। शत्रु को बल नहीं है। दुनिया में शत्रु है, दुनिया में शैतान है। वो शैतान को सिर नहीं है, सिर को यीशु ने क्या किया है? कुचल डाल दिया है। इसलिए यीशु का पास शैतान की कार्य काम नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल का अंदर आप देखिए, यीशु मसीह एक जगह में जाएंगे तो तुरंत शैतान से भरा हुआ व्यक्ति, बीमारी से भरा हुआ व्यक्ति, रोग से भरा हुआ व्यक्ति, शैतान से पकड़ा हुआ व्यक्ति क्या बोलते हैं? यीशु क्यों आप इस जगह में आया है? आप यहां आएंगे तो मेरे को क्यों यहां आप आके मेरे को सतावट कर रहा है? आप यहां आएंगे तो मेरे शरीर क्या हो रहे? जल जा रहे हैं। जल जा रहे, मेरे शरीर जल रहे। क्यों यीशु मसीह आप यहां आ रहे? यीशु हालेलुया आप यहां आओ मत, ऐसा बोल रहे। क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार है। पृथ्वी, आसमान, स्वर्गीय जगह में अधिकार है। यह अधिकार किसको दिया है? यीशु मसीह। यह अधिकार का साथ हमारे जीवन में है। तो हम लोग भी ये अधिकार है। इसलिए हम ये अधिकार के साथ हम जी रहा है। हम प्रार्थना में हमको कितना अधिकार दे दिया, परमेश्वर को धन्यवाद का साथ। ये अधिकार को हम माइंड में रखकर हम हर जगह में, कहा जगह में जाते तो जाओ। कितना दुष्टात्मा, 1000 दुष्टात्मा, 2000 दुष्टात्मा, कोटि 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 दुष्टात्मा इस जगह में है तो उसी जगह में भी जा सकते हैं। क्योंकि उसी जगह का ऊपर भी यीशु मसीह जयवंत पाया हुआ है। इसलिए यीशु मसीह एक बात बोल रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु मसीह एक बात बोला है। एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार की 14 अध्याय में यीशु मसीह ने एक खास बात बोला है। मैं संसार का ऊपर जयवंत पाया हुआ। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय में 33 पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय में 33 पढ़ेंगे। मैंने ये बातों तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुझसे क्लेश होता है। हाँ, परंतु ढांढस बांधो।
ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, संसार को जीत लिया है। देखो यीशु मसीह बोल रहे संसार को जीत लिया है। इतना अधिकार पाया हुआ यीशु हमारे साथ है, हम यीशु का साथ है। संसार के ऊपर एक शैतान है, ये संसार का ऊपर पालन करने के लिए ये संसार को ऑपरेट करने के लिए एक शैतान है। वो शैतान के ऊपर यीशु मसीह ने जीत लिया है। इसलिए इस संसार में रहते वक्त समय हमको भी क्लेश आते हैं। इस संसार में रहते वक्त समय यीशु मसीह को बच्चों को भी क्लेश आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। यीशु मसीह नहीं है ऐसा लोगों को भी क्लेश आते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने वजह से हम हालेलुया संसार का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु के द्वारा हमको जयवंत मिल रहा है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, किस समस्या के द्वारा अब जा रहा हो, किस आज फिलहाल हालेलुया किस प्रकार की समस्या में आप जा रहा हो। बीमारी है क्या, प्रॉब्लम है क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या, बीमारी है क्या आपका घर में, और शादी का प्रॉब्लम है क्या, और करियर का प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम बोलो, उसी प्रॉब्लम को जयवंत पाया हुआ यीशु मसीह, वो प्रॉब्लम को ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, वो प्रॉब्लम्स लेकर आया, वो कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया। क्या कौन लेकर आया है? शैतान लेकर आया। वो शैतान लेकर आया, वो शैतान को सिर को फोड़ दिया। यीशु मसीह हमारा साथ है, इसलिए हमको जयवंत जीवन आएगा। आज इतना परिस्थिति में आप गुजर गए तो यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, मैं तेरे को छुटकारा देता हूं, यीशु मसीह नाम में छुटकारा देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे यीशु मसीह को और एक वचन पढ़ेंगे मार्कुस सुसमाचार में। हालेलुया, एक बार ये वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उधर क्या हुआ है, यीशु मसीह ने थोड़ा लोगों को बुलाया है, चेलों को बुला के ये बात खास बात बोल रहे। हालेलुया, ये बात पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया। फिर उससे अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हाँ, निकाले और सब प्रकार की देखिए, और सब प्रकार की बीमारियों संसार में जितना बीमारी है वो सब प्रकार की बीमारियों, हाँ, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे, सब प्रकार की दुर्बलता, सब प्रकार की बीमारी को दूर करे। हाँ, ये बाहर प्रेरितों के नाम ये है। हाँ, हालेलुया, क्योंकि ये सब 12 प्रेरितों को यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है। अशुद्ध आत्माएं, हाँ, अधिकार दे दिया है, ऐसा वचन है क्या? हाँ, बढ़िए और एक बार। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दे दिया। हाँ, कि उन्हें हाँ, निकाले, हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने चंगाई नहीं किया, ऐसा बीमारी नहीं है। यीशु मसीह ने कुछ दुष्टात्मा को नहीं भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब इतना अधिकार पाया यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह किसको दिया है अधिकार? पृथ्वी को ऊपर, आसमान के ऊपर, हालेलुया, दुष्टात्मा को ऊपर, अपवित्र आत्मा को ऊपर अधिकार पाया हुआ यीशु मसीह उसको चेलों को बुलाया, वो चेलों को दे दिया, वो अधिकार दे दिया। यीशु मसीह उन लोगों के साथ बोल रहे, अभी आप जाओ, जाके अपवित्र आत्मा को भगा दो, बीमारी लोगों को चंगा करो, जो मर गया लोगों को जिलाओ, ऐसा यीशु मसीह बोल रहे। मतलब इतना अधिकार दे दिया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोगों को, वो अधिकार यीशु ने दिया है। यीशु मसीह को कितना अधिकार है, उतना अधिकार उसको ऊपर विश्वास किया चेलों को यीशु ने दे दिया है। हालेलुया। सो हालेलुया। इतना प्रेमी परमेश्वर देखिए, इतना प्रेमी परमेश्वर देखिए, उसका अधिकार है, उसका अधिकार उसका पास है, थोड़ा हमको नहीं दे दिया। देखिए, इतना प्रेमी परमेश्वर, उसका पास अधिकार है, ये अधिकार की जैसे एक प्रॉपर्टी है, उसका पास अधिकार है। वो अधिकार को बेटा मेरा पास सारा अधिकार है, मैं आपको थोड़ा देता हूं, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह के पास कितना अधिकार है, उतना अधिकार किसको दे दिया है? चेलों को दे दिया है।
हालेलुया। इसलिए हमको ये अधिकार जानना चाहिए। अच्छा, हमारे पास इतना अधिकार है क्या? अच्छा, हमारे पास हालेलुया यीशु इतना अधिकार रखा है क्या? अच्छा, हमारे पास यीशु इतना अधिकार के साथ रह रहे क्या? वो विषय को हम जान के हम प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा प्रार्थना में आगे बढ़े तो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर आया वो शैतान की आत्मा से आपको छुटकारा मिल रहा है। यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जगह में भी लिखा है, 8वां वचन पढ़ेंगे, इसमें 8वां वचन पढ़ेंगे। बीमारियों को चंगा कर। हाँ, यीशु मसीह बोल रहे बीमारियों को चंगा कर। देखो, मैं अधिकार दे दिया। मैं ऑलरेडी आसमान के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर और स्वर्गराज के ऊपर मैंने अधिकार पाया है। हर प्रकार के ऊपर, अपवित्र आत्मा के ऊपर मैंने अधिकार पाया है, दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार पाया है, रोग के ऊपर अधिकार, वो अधिकार मैंने आपको दे दिया। तो अभी आप जाओ, जाके क्या करना है? चैलेंज से बोल रहे हैं 8वां वचन, बीमारियों को चंगा कर, मरे हुओं को भी जिलाओ। अरे बाबू, मरे हुओं को भी जिलाओ। हाँ, कोड़ियों को भी शुद्ध करो, क्योंकि कोड़ियों को शुद्ध करो मतलब उस जमान में कोड़ियों को रोग है ना, बीमारी है ना, बहुत भयानक है उस जमान में। देखो, इतना भयानक बीमारियों को भी चंगा करो, इतना सिंपली बोल रहे हैं हमारा यीशु मसीह। हाँ, और दुष्ट आत्माओं को निकालो। हाँ, सेत पाया है। हाँ, सेत में पाया है, सेत में दो मतलब आपने फ्री मुफ्त में पाया है, मुक्ति में दो। हालेलुया। मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वजह से हम कैसे पाया है? मुफ्त में से पाया है अधिकार, यीशु के ऊपर विश्वास करने वजह से। जैसा वो अधिकार को हालेलुया मुफ्त में दूसरों को बांटना। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह हालेलुया इतना अधिकार दे दिया हमको ऊपर। ये यीशु मसीह इतना अधिकार दे दिया, हम डरने के लिए जरूरत नहीं है। एक छोटा सपना आएगा तो हाँ, मेरे को भयानक 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 आने वाला है, नहीं। एक सपना आएगा तो तुरंत ये अधिकार को इस्तेमाल कर, तुरंत। हाँ, सपना तो आया है, सच में सपना तो आया है, ये सही बात है। सपना तो आया है, ये सही बात है। डॉक्टर से एक्सरे निकाला के दिखाया है, वो सही बात है। डॉक्टर्स ने दिखाया है, वो स्कैनिंग रिपोर्ट दिखाया है, डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन करके दिखाया, वो सच्ची बात है। लेकिन असली सच्ची बात क्या है? ये स्कैनिंग का रिपोर्ट के ऊपर और एक रिपोर्ट है, परमेश्वर का रिपोर्ट है। ये क्या है रिपोर्ट? मेरे को सारा अधिकार दे दिया, ये परमेश्वर ने दे दिया रिपोर्ट है। डॉक्टर्स को दिया है रिपोर्ट, डॉक्टर्स ने हमको दिया है एक रिपोर्ट है, स्कैनिंग रिपोर्ट, सिटी रिपोर्ट। लेकिन परमेश्वर ने हमको और एक असली रिपोर्ट दिया है, और संपूर्ण असली हालेलुया सच्चाई 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 में सच्चाई असली रिपोर्ट दे दिया है। मैंने तुझको अधिकार दे दिया है सब प्रकार की बीमारियों को ऊपर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, रोग को चंगाई करने के लिए, भयानक रोगों को भी चंगाई करने के लिए मैंने आपको अधिकार दे दिया है। सेंटमेंट से मैंने दिया, आप भी क्या करना है? सेंटमेंट से दे दो। हालेलुया। मुफ्त में मैंने दे दिया है, मुफ्त में करता रहो। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा यीशु मसीह हालेलुया यीशु मसीह ने इतना अधिकार दे दिया हमको। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हम निराशा में जाने के लिए जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की, छोटा बोलो, मीडियम बोलो, बड़ा बोलो, कैसे भी दुख, कैसे भी प्रॉब्लम आपके घर पे शैतान लेकर आया है क्या? हालेलुया, उसको जयवंत, उसका ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु अधिकार का साथ हमारे जीवन में है। ये बात नहीं भूलेंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 20 अध्याय में 42 पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 20 अध्याय 42 वचन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 20 अध्याय 42। लूका सुसमाचार 20 अध्याय में 42 वचन पढ़ेंगे। दाऊद, हाँ, आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, हाँ, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, हाँ, मेरा दाहिने और बैठ, मेरे दाहिना और बैठ। प्रभु मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिना और में बैठ। हाँ, जब तक कि मैं तेरे पैरियों को हाँ, तेरे पाँवों के तले ना कर दूं। हालेलुया। पहले परमेश्वर क्या बोल रहे?
परमेश्वर प्रभु से क्या बोल रहे, मतलब हमारा पिता परमेश्वर यीशु से बोल रहे के बात है, पहले मेरे बाजू में बैठो हो। हाँ, पहले मेरे बाजू में बैठो हो, मेरा मतलब क्या है, दाहिना ओर में बैठो हो। हाँ ना, कुड़ी पार्श्व न कुर्चुंडू, मेरे दाहिने ओर में बैठो। बैठो मतलब ये ना, आराम से बैठो, आराम से बैठो, है ना। कब तक बैठना चाहिए? तब तक है, कब तक बैठना चाहिए? जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के तले ना कर दूं, तब तक बैठना चाहिए। मतलब पहले बैठो, पहले बैठना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। कब तक बैठना चाहिए? ऐसा आराम से बैठोगे तो क्या करने वाला है परमेश्वर ने? पूरा शैतान की, पूरा बीमारी की, पूरा प्रॉब्लम्स, पूरा शैतान की बल आपको पैरों को नीचे रख रहे हैं। हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं? शांति में नहीं बैठेगा हम लोग। हाँ पास्टर जी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम पूरी होने दो, मेरे को तभी शांति मिलेगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग। हाँ पास्टर जी, मेरे घर का अंदर है ना एक बहुत बच्चे लोग हैं, उन लोगों को पढ़ाई को कैसे है, सो घबराहट आते हैं हमको, है ना। पास्टर जी, मेरे घर में है ना शादी होने वाले लोग हैं, उन लोगों को शादी होने दो, तभी मेरे को आराम मिलेगा। मेरे घर का अंदर पढ़ाई के लिए लोग हैं, जॉब के लिए लोग हैं, मेरा अंदर घर के अंदर उन लोगों को खाना देना चाहिए। सो उन लोगों को सही रीति में खाना मिलेगा तो उन लोगों को शादी होने के बाद तभी मेरे को आराम मिलेगा। नहीं, ये बात गलत है। प्रभु का बात अलग है। प्रभु बोल रहे पहले ही आराम से बैठो, पहले ही मेरे पास आराम से बैठो, तभी वो कार्य हो जाएगा। पहले ही आराम से बैठे मतलब पहले ही मेरे ऊपर विश्वास करो। कैसे विश्वास करना? मैं पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर जीवंत पाया है, मैं ऐसा अधिकार आपको दे दिया है, वो अधिकार का सदाप है। सो आपका घर का अंदर जो कुछ कष्ट लेकर आ रहे हैं, जो कुछ दुख लेकर आ रहे हैं, जो कुछ बीमारी का बंधन है, जो कुछ शादी का पीछे जो कुछ शैतान के कार्य है, ये कार्य ऑलरेडी मेरे पैरों के नीचे प्रभु ने रखाया है। ऐसा विश्वास कर आराम से बैठो वो बातों के ऊपर, विश्वास के साथ। अरे ये क्या है प्रॉब्लम मेरा घर का अंदर चलेगा, मेरे घर का अंदर जो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आया वो दुष्टात्मा यीशु मसीह ने मेरे पैरों को नीचे रखाया है। यीशु का पैरों के नीचे है शैतान। सो यीशु मसीह मेरा अंदर है, इसलिए मेरा पैरों के नीचे प्रभु में, मेरा पीछे प्रभु में, मेरा पैरों के नीचे है सब शैतान रखा है परमेश्वर ने। सो धन्यवाद प्रभु। सो शांति से बैठा। ये बात सुनने वजह से, ये बात विश्वास करने वजह से क्या मिला है? हमारा हृदय में शांति आएगा। ऐसा शांति में पहले ही बैठो, ऐसा शांति में पहले ही बैठेगी तो जो कुछ चल रहा है आपका घर का अंदर, जो कुछ चल रहा है आपका बच्चों का अंदर, वो पूरा शैतान हालेलुया पीछे जाएगा, चले जाएगा, नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल शांति में नहीं बैठते हैं यीशु का बातों के ऊपर। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोल रहे हैं? मेरे दाहिने ओर में बैठो, तब तक बैठना चाहिए। हाँ, पूरा शत्रु को आपको पैरों के नीचे मैं कर दूंगा, तब तक बैठो आराम से। हम लोग याद है आराम से नहीं बैठूंगा। अब फास्टर जी आपको मालूम नहीं, मेरे घर का अंदर लड़की है, वो लड़को शादी होने दो, तभी मेरे को आराम मिलेगा। तब तक टेंशन, चिंता। मेरे घर का अंदर 4 बच्चे लोग, 10 बच्चे लोग, उन लोगों को खाना देना चाहिए, बराबर उन लोगों को खाना मिले, तभी मेरे को आराम मिलेगा। नहीं, वो तभी खाना खाने के बाद भी, शादी होने के बाद भी, बाद में भी आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि शादी होने के बाद, ससुर का घर में जाने के बाद उधर भी परेशान है। हालेलुया। पोती पोता आने के बाद भी परेशान है। सो ये परेशान होने दो, मेरे को तभी आराम मिलेगा। ये परेशान होने दो, तभी मैं वचन पढ़ूंगा। ये परेशान मेरे घर का अंदर से चले जाने दो, तभी मेरा आराम हो जाएगा, मैं फ्री हो जाएगा, तभी मैं प्रभु में आऊंगा, आराधना में आऊंगा, तभी मैं बाइबल पढ़ूंगा, तभी मैं बाद में मैं बपतिस्मा करूंगा। ये होने वाला बात नहीं है, इसलिए हालेलुया। हाँ, ये होने वाला बात नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे? पहले आराम से बैठो। पर पिता परमेश्वर यीशु की जो पिता परमेश्वर यीशु के बारे में क्या वचन दिया है? हालेलुया। मेरे दाहिने ओर में बैठो, तब तक आपको पूरा
शैतान को मैं आपको पैरों के नीचे रखूंगा, ऐसा बोल रहे। मतलब दाहिने ओर में बैठो। हम लोग भी ये वचन के ऊपर बैठना चाहिए। हम लोग भी ये अधिकार के विषय में विश्वास करके, ये अधिकार के विषय में हम विश्वास कर जो यीशु मसीह ने इतना अधिकार, यीशु मसीह है सारे पृथ्वी के ऊपर, सारे आसमान के ऊपर, सारे बीमारी के ऊपर, इतना मल्टी हॉस्पिटल बोलो, इतना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलो, इतना बीमारी बोलो, कितना कोरोना बोलो, कुछ भी बोलो, सारे बीमारी के ऊपर परमेश्वर है, अधिकार पाया हुआ परमेश्वर है। कौन है अधिकार पाया? यीशु मसीह परमेश्वर है ना। वही परमेश्वर वही अधिकार का साथ मेरे जीवन में आया है, इसीलिए क्या करेगा? ऊपर मेरा पैरों के नीचे है। एक भक्त है, उसका परमेश्वर का भक्त है, यीशु मसीह के भक्त है। घर का अंदर चद्दर लेके पूरा ऐसा चद्दर करके सो रहा था। सोने के समय उसका घर का अंदर कमरे में शैतान आया है। शैतान आए के थोड़ा थोड़ा साउंड्स कर रहे, टेबल नीचे गिरेगे तो कैसे साउंड आएगा, ऐसा साउंड आ रहे। और किचन में पूरा सामान नीचे गिरेगा तो कैसे साउंड आएगा, ऐसा साउंड कर रहे। उसे ये दास ने, ये भक्त ने ऐसा चद्दर इसका ऊपर रख के ऐसे सो रहे, इतना साउंड आ रहा है। अरे ये मेरा घर में इतना साउंड आ रहा है, मैं अकेले सो रहा हूँ, कोई नहीं है घर के अंदर, क्यों इतना साउंड आ रहा है? ऐसा धीरे इसने चद्दर को ऐसा करके देखा है। देखने के बाद शैतान दिख रहे, शैतान का आत्मा, शैतान का आत्मा दिख रहे घर का अंदर। शैतान क्या कर रहे? वो नीचे सामान ऐसा कर रहे, ऐसा करके वो शैतान आया, छोड़ो ऐसा, फिर वापस ऐसा रख के सो रहे। हालेलुया, ऐसे ही सो रहे। बाद में शैतान क्या किया? उसके नज़दीक आया, नज़दीक आके उसका काट को पकड़ ऐसा हिल कर दिया, हिला रहा है। अरे इतना हिला रहा है, अभी कौन आया? वो उसने चद्दर निकाल के देखा है, काट का नीचे देखा है पास्टर ने। देखने के बाद उसको समझ में हो गया, शैतान की आत्मा काट को ऐसा कर रहे। वो शैतान आप कर रहे क्या? करो मेरे को अच्छा से झूला का जैसे है। वो ऐसा करके ऐसा सो रहे, वो शैतान ऐसा हिल रहे। वो पास्टर को झूला की जैसा छोटे बच्चों को झूला में करते हैं ना, वो ऐसा जैसे लग रहे, वो ऐसा ही सो रहे। ये शैतान को कांटा लाया, मैं इतना करो, किचन में सामान की नीचे गिरा हूँ, इतना साउंड कर रहा हूँ, पास्टर को काट को भी मैं इतना हिला रहा हूँ, ये इतना आराम से सो रहे, इतना ये इसका पास में कभी भी नहीं आऊँगा, मैं रंग एड्रेस में आया, मैं इसका पास कभी भी नहीं आऊँगा। उसके पास उसको छोड़कर चले गया है शैतान, कभी भी नहीं आया उसका पास। हालेलुया। ये कैसा हो गया है? क्योंकि उसने आराम किया। किसका ऊपर इतना आराम कैसा है? या पास्टर को वो ऐसा चद्दर ऐसा करके आराम से सो रहे, इतना आराम कैसे मिला उसको? देखिए इतना आराम कैसे मिले? क्योंकि उसने ये अधिकार वचन के ऊपर विश्वास किया है। देखिए आप वचन के ऊपर, ये वचन में खास और अधिकार की बातों की वचन के ऊपर इतना ध्यान रखकर आराम करेंगे तो शैतान नहीं काम करेगा। हालेलुया। इतना बड़ा सपना आने दो, मेरा पास अधिकार पाया यीशु है। बुरा सपना से ये इतना अधिकार पाया यीशु है, यीशु मसीह नाम में मेरा जीवन में आया, ये बुरा सपना कैंसिल हो जाए। हो गया, कैंसिल हो गया। परमेश्वर ने कैंसिल किया, क्योंकि अधिकार के साथ प्रार्थना किया है ना, परमेश्वर कैंसिल किया है। तो सपना आने के बाद डरने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकार है हमारा साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लाल समुद्र आया, किसको? लाल समुद्र आया किसको? 30 लाख लोगों के सामने लाल समुद्र है। लाल समुद्र नहीं आया, उन लोगों ने लाल समुद्र के सामने आया, है ना। आने के बाद पीछे जाने के लिए शत्रु लोग है, साइड में जाने के लिए पहाड़ है, ये साइड में जाने के लिए पहाड़ है, आगे लाल समुद्र है। उस समय में क्या करना है? प्रार्थना कर रहे। किसको प्रार्थना कर रहे? मोसेस ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। परमेश्वर ने बोल रहे, अरे दिन भर ऐसे मेरे को प्रार्थना करके बैठने के लिए क्यों? अभी मैंने आपके हाथों से एक लाठी दिया है, वो लाठी को ऊपर करो, मतलब आपका हाथ ऐसा ऊपर करो। आपका हाथ ऐसा ऊपर करेंगे तो ये समुद्र क्या हो जाएगा? दुबागा हो जाएगा। मतलब मेरा अधिकार आपको मैंने दिया है, वो अधिकार इस्तेमाल करो।
मैंने एक अधिकार, मोसेस, मैंने एक अधिकार, मतलब इस्राएल लोगों को अगुवाई कौन है? मोसेस। मोसेस से परमेश्वर बात कर रहे हैं, मोसेस मैंने आपको यह अधिकार दे दिया है। ये लाल समुद्र के पास डर के ऐसा प्रार्थना में दिन भर बैठने के लिए जरूरत नहीं है। दिन भर सुबह और रात को हालेलुया लाल समुद्र के सामने हालेलुया रोके बैठने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया मैंने एक अधिकार दे दिया है, पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर, हर जगह में मैंने अधिकार पाया है। वो अधिकार मैंने दिया है। अब हाथ ऐसा करो, अब हाथ ऐसा करो, हालेलुया लकड़ी पकड़कर हाथ ऐसा करो, ऐसा करने वजह से ये समुद्र दुबागा हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या करना है? हमारा बातों की द्वारा हालेलुया यीशु हमारा बातों के ऊपर हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलते हैं, नीति का वचन, जीवन और मृत्यु हमारा जीव की वश में है। हालेलुया इसलिए हम प्रार्थना में कैसे बोलना है? नाज़री यीशु अधिकार नाम में इस समस्या से दूर हो जाए, इस समस्या दूर हो जाए। नाज़री यीशु अधिकार नाम में ये बीमारी दूर हो जाए। नाज़री यीशु अधिकार नाम में अपवित्र आत्मा दूर हो जाए। नाज़री यीशु अधिकार नाम में मेरे जीवन में, मेरे बेटे का जीवन में जो कुछ परेशान लेकर आ रहे हो, परेशान दूर हो जाए। ऐसा हम लोग अधिकार, यीशु मसीह का अधिकार का साथ प्रार्थना करते समय, क्योंकि अधिकार किसमें है? यीशु मसीह नाम में है अधिकार। यीशु को अधिकार है, वो यीशु को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यीशु का नाम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अधिकार बात हम बोल रहा है, वो अधिकार की प्रार्थना हम कर रहा है, इसलिए शैतान भाग जाएगा, समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया इसलिए समुद्र का, लाल समुद्र के सामने क्या कर सकते हैं? आगे जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मोसेस के जीवन में हमेशा ये लाठी यूज किया है। पहले समुद्र को दुबागा करने के लिए लाठी यूज किया है, अभी समुद्र को दुबागा करने के बाद और दूसरा समस्या आया। कौन सा समस्या आया है? पानी का प्रॉब्लम आया। पानी का प्रॉब्लम में क्या किया है? उस समय में भी प्रार्थना कर रहे, प्रभु क्या करूं, प्रभु क्या करूं? पानी का समस्या आया। पहले तो समुद्र का समस्या आया, अभी यहां पानी का समस्या आया। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? मूसा, मैं ऑलरेडी अधिकार दे दिया, आपको हाथ में दे दिया है। हालेलुया आपका हाथ में जो कुछ लाठी है, पहले दिनों में समुद्र को दुबागा किया, वही लाठी को, दूसरा लाठी को देने के लिए जरूरत नहीं है। वही लाठी को इस्तेमाल करके एक पत्थर का ऊपर मारो, पानी आएगा। हालेलुया वही लाठी को इस्तेमाल करके हालेलुया पत्थर का ऊपर मारा है, पानी आया है। हालेलुया देखिए, हम हर एक आज का समस्या के लिए, कल का समस्या के लिए, परसों का समस्या के लिए, हर दिन समस्या के लिए ऑलरेडी एक नाम दिया गया है। वो अधिकार पाया नाम है, पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर, अपवित्र आत्मा का ऊपर, सारे समस्या के ऊपर, संसार का ऊपर अधिकार पाया हुआ नाम यीशु मसीह नाम दिया गया है। हम यीशु की बच्चे लोग हैं। हम कौन है? यीशु मसीह की बच्चा लोग है। पापा हमारा अंदर है। हालेलुया इसलिए क्या होगा? प्राइस हाले इसलिए क्या होगा? हमारा जीवन में जो कुछ परेशान लेकर आ रहे शैतान की प्रभाव यीशु मसीह नाम में दूर हो जाएगा। हालेलुया प्राइस गॉड। हालेलुया आमीन। हाले और एक वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया लूका सुसमाचार 10 अध्याय में 19 पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 10 का 19 पढ़ेंगे। 10 का 19 पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों पर और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ और ओके प्राइस द लॉर्ड, तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए इतना अधिकार के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। प्राइस द लॉर्ड हालेलुया। कौन सा अधिकार दे दिया है प्रभु यीशु मसीह उनका चेलों को? चेलों मतलब है हम लोग भी प्रभु के ऊपर विश्वास किया लोग हैं, विश्वासी लोग हम लोग। और विश्वास करने के बाद यीशु की प्रचार, यीशु की टीचिंग, यीशु मसीह की जो कुछ बातें हैं हम डेली हर दिन हम सुन रहा है।
इस वजह से क्या बन गया है? प्रभु की दया हम लोग भी चेला बन गया है, चेले बन गए हैं प्रभु की दया से। तो अभी हमको जो अधिकार दिया है यीशु मसीह, सिर्फ चेलों का नहीं, उसके ऊपर विश्वास किया लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके ऊपर विश्वास किया लोगों के लिए एक बात बोला है, मेरे अंदर जो मेरे ऊपर जो विश्वास करता है उन लोग ने मेरे से बढ़कर मेरे नाम से कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला है? मेरे ऊपर विश्वास करता है, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ, एक बार ये वचन भी पढ़िए, ये वचन पढ़ के यहाँ तक आएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय खोलेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय खोलेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। 14 का 12। हाँ, 14 का 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह, देखिए, यीशु मसीह उनका साथ जो खड़े हुआ चेलों से बात कर रहा है। तो यीशु मसीह चेलों से क्या बात कर रहा है? और एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, देखिए, जो मुझ पर विश्वास करता है, मतलब विश्वासी लोग हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, कई विश्वास लोग हैं, बिलीवर्स है, जो मुझ पर विश्वास करता है, पास्टर्स जो मुझ पर विश्वास करता है, भविष्यवक्ता लोग जो मुझ पर विश्वास करता है, इवांजलिस्ट, ऐसा नहीं बोला है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मतलब विश्वसिंचे वालों, बिलीवर्स, मतलब विश्वास करता है, वो कौन है? बिलीवर्स। हालेलुया, हालेलुया, बिलीवर्स, विश्वासी लोग हैं। हाँ, और मुझ पर विश्वास रखता है, हाँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। देखिए, यीशु मसीह के बात देखेंगे, यहाँ हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वजह से, यीशु का अधिकार के ऊपर विश्वास करने वजह से, हमारा यीशु मसीह के ऊपर कितना पास इतना अधिकार है, वो अधिकार के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो, इतना अधिकार का साथ यीशु मेरे जीवन में है, मेरे साथ में है, मेरे मुझ में है, मेरा हालेलुया मेरा घर में है, ऐसा हम विश्वास कर कर, हालेलुया, वो बातों का ऊपर विश्वास कर कर हम रहे के समय में कैसा कार्य होता है? यीशु ने जो किया है अद्भुत कार्य, इससे बढ़कर हो जाएगा, इससे बढ़कर हो जाएगा, यीशु के द्वारा हो जाएगा। यीशु ने जो किया है पृथ्वी का ऊपर, यीशु मसीह 2000 साल पहले यीशु मसीह शरीर के रूप में पृथ्वी में आया था, उस समय में जो अद्भुत कार्य किया है, उससे बढ़कर कार्य हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर विश्वास के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास के द्वारा, उसके अधिकार के द्वारा, उसके नाम के द्वारा हम कर सकता है, उसकी महिमा के लिए। ये हमारा भलाई नहीं है, ये हमारा शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, ये सिर्फ यीशु के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए और फिर यहाँ आइए, इतना अधिकार दे दिया यीशु मसीह। लूका सुसमाचार 10 में 19 आइए, लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 19 पढ़ेंगे। दस का 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों पर बिच्छुओं को रौंदले का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर, शत्रु की सारी बल पर सामर्थ्य। शत्रु को, ये दुनिया में कितना शत्रु है, शैतान है, वो शैतान की बल के ऊपर मैं तेरे को अधिकार दे दिया है। हमको परेशान लेकर आ रहे, कौन लेकर आया? शैतान लेकर आ रहे। बीमारी किस वजह से आया? शैतान की वजह से आया। तो शैतान कैसे आया वो आपको जानना चाहिए। शैतान किस रास्ता में से मेरे पास आया वो आपका चाल चलन देखना चाहिए। प्रेज़ लगा। शैतान एक बार शैतान को इंटरव्यू किया एक पास्टर ने। शैतान को इंटरव्यू किया। शैतान ने बोल रहे पास्टर से, मैं सच्चाई विश्वासी लोगों के पास मैं नहीं आऊँगा।
सच्चाई ही विश्वासी लोगों के पास मैं नहीं आऊँगा। सच्चे विश्वासी लोग मेरे आने के लिए कहाँ भी वो लोग अवकाश नहीं देते हैं, रास्ता नहीं आएगा। मैं इधर से आयो वो लोग डोर बंद कर रहे, मैं इधर से आऊँ वो लोग डोर बंद कर रहे, मैं उधर से आऊँ वो लोग डोर बंद कर। इसलिए सच्चे ही विश्वासी लोगों का जीवन में घर में हम नहीं आएगा। लेकिन सच्चा ही विश्वासी नहीं है लोग, ऊपर का भक्ति करते, क्या बोलते हैं, ऊपर का भक्ति कर रहे, ऊपर का भक्ति कर, ऐसा लोगों को जीवन में आसान से हम लोग आएंगे। शैतान बोल रहे हैं आसान से हम लोग आएंगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, प्रार्थना को छोड़ते हैं। हाँ, प्रार्थना को छोड़ते हैं, प्रार्थना काट का ऊपर सोकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको सब कुछ मालूम है, आज मैं हालेलुया काट का ऊपर सो के प्रार्थना कर रहा हूँ, काट का ऊपर सो के मैं वचन सुन रहा हूँ। कहा सब आपको सब कुछ वाले, ये लॉकडाउन के समय में मेरे को बोलने वाला कौन है, पूछने वाला कौन है। मैं काट का ऊपर थोड़ा ऐसा प्रार्थना करता हूँ, मैं काट का ऊपर ऐसा थोड़ा मोबाइल में वचन देखता हूँ, आज का वचन हो गया है, सुबाजी मेरा करें। देखिए इसलिए, और सही भक्ति नहीं करेगा तो, सही सच्चा विश्वासी नहीं करेगा तो कैसे भी जगह में जाने के लिए वावर चैटिंग, थोड़े लोग वावर चैटिंग करते हैं फेसबुक में, घंटों के घंटे समय, ज़्यादा समय फेसबुक के ऊपर ऐसे ही बैठते हैं, दिन भर फेसबुक के ऊपर चैटिंग करते हैं, जो कुछ परिचय नहीं है, परिचय भी नहीं है, ऐसा लोगों के साथ चैटिंग करते हैं, गर्ल्स के साथ चैटिंग करते हैं, बॉयज गर्ल्स का साथ चैटिंग करते हैं, गर्ल्स बॉयज का साथ भी चैटिंग करते हैं, परिचय भी नहीं है। ऐसा घंटों के घंटे चैटिंग करने के समय में क्या आते हैं, शैतान डोर खोल के धीरे धीरे से उसका बीच में आने के लिए आएगा, पाप में गिराने के लिए, रोग देने के लिए, बीमारी देने के लिए। इसलिए शैतान को कहाँ जगह में डोर खोल रहे आप देखो, हालेलुया, आपको मालूम पड़ जाएगा। एक व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी तो, एक व्यक्ति को समस्या आएगी तो पास्टर प्रार्थना करके बोलने के लिए जरूरत नहीं है, आपको मालूम पड़ जाएगा मैं कैसे हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरा प्रार्थना कैसे है, मेरा भक्ति कैसे है, मेरा परमेश्वर के सामने मेरा प्रार्थना कैसे है, परमेश्वर के सामने मेरा वचन पढ़ना कैसे है, मेरा चाल चलन कैसे है, आपको मालूम है ये बात। हम लोग उपवास प्रार्थना करके और आपके लिए परमेश्वर से एक दर्शन बस बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है, आपको आसान से आपको मालूम है, आपको मालूम है। हमारा मुंह से बोलने के लिए जरूरत नहीं है, हमारा मुंह से बोले ये तो अच्छे है, ऐसा एक्सपर्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। क्योंकि वचन के अनुसार, वचन को छोड़कर वचन को विरुद्ध में चाल चलन में जाएंगे तो शैतान को डोर खोल रहा है। एक बार शैतान आएगा ना, कुछ ना कुछ बीमारी, आपका शरीर का ऊपर कुछ ना कुछ बीमारी, सिर का ऊपर कुछ ना कुछ बीमारी, पैर का ऊपर कुछ ना कुछ बीमारी, परेशान ऊपर लेगा। कहाँ इधर पेन है पास्टर जी, इधर पेन है, इधर पेन है, इधर पेन है, इधर पेन है, सब जगह में पेन है पास्टर जी। क्यों? ये सब कौन लेकर आया? ये पेन देने के काम किसका है? शैतान का है। संसार में घूम रहे शैतान के है। ये शैतान कैसे आया? कहाँ जगह में आपका अवकाश दे रहे? आपके एक बार जांच लो, आपका हालेलुया जीवन को जांच लो, आपका चाल चलन को जांच लो। हालेलुया। बाद में हालेलुया चलेगा। शैतान आया आपको सतावट कर रहे, वो ऐसा रहने के लिए जरूरत नहीं है। इसी समय में आप यीशु को ओर देखेंगे तो छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। प्रेमी परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। शैतान आया आपको सतावट कर रहे, शरीर के ऊपर सतावट कर रहे, सिर से लेकर पैर तक दर्द दे रहे शैतान। हमारा परमेश्वर ऐसे ही छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, प्रेमी परमेश्वर है। ये परिस्थिति में भी आप यीशु को ओर देखेंगे तो, आप यीशु को ओर देखेंगे तो आपका शरीर में सतावट कर रहे, वो शैतान को भगाने के लिए यीशु को ताकत है। यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले आपको। हालेलुया। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, चंगाई चंगाई चंगाई। यीशु मसीह नाम में आपको छुटकारा, यीशु मसीह नाम में आपको चंगाई चंगाई चंगाई। हालेलुया। इन जीसस नेम। हालेलुया। आने के बाद कैसे भी मेरा प्रभु छुटकारा करेगा। आप यीशु को ओर देखेंगे तो, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो। शैतान आने के बाद भी शैतान की समस्या में आप परेशान में, बहुत दुख में यीशु को ओर देखने के समय, यीशु के ऊपर विश्वास करने के समय यीशु मसीह कंपलसरी आपको छुटकारा देगा। प्रेमी परमेश्वर है।
लेकिन शैतान आ रहे आपका जीवन में, कितना सतावट कर रहे, कितना नष्ट हो रहे, कितना तबीयत बिगड़ जा रहे, कितना पैसा जा रहे। एक बार सोचो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अधिकार का साथ है यीशु मसीह। पृथ्वी, आसमान, हालेलुया, आसमान के ऊपर, पृथ्वी को, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु मसीह, हालेलुया। एक बार रेनहार्ड बोंके, ये पास्टर के बारे में सबको मालूम है, प्रभु की दया। रेनहार्ड बोंके, हालेलुया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ऐसा अफ्रीका कंटिनेंट में सेवकाई किया है। उसने सेवा किया है, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए सेवकाई किया है। उसने व्यक्ति ने सेवकाई करने के समय बहुत लाख लोगों के बीच में स्टेज के ऊपर प्रचार करते थे। उतना अभिषेक के साथ प्रचार करते थे। यीशु मसीह ने जो दिया है वो अधिकार के साथ प्रचार करते थे। परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर प्रचार करते थे, परमेश्वर की शक्ति से बढ़कर प्रचार करते थे। इतना प्रचार करते थे उस समय में, पूरा अफ्रीका, हालेलुया, वो नाइजीरिया, ऐसा देश में से लोग आके उधर, पूरा लोग जमा होके उधर बैठ रहे, वचन सुन रहे। उन लोग का हृदय बदल हो जा रहे। उसी समय में, उसी जगह में बहुत भयानक मांत्रिक तांत्रिक लोग आया है। आके ये मीटिंग चल रहे ना, ये मीटिंग की पीछे, कटन के पीछे ये मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग की कटन के पीछे, मतलब मीटिंग की स्टेज के पीछे रात को समय एक झुंड आया है। अरे कल सुबह इन लोगों का प्रार्थना चालू है, इस रात को हम लोग यहाँ बैठकर पूरा रात भर हम यहाँ मांत्रिक तांत्रिक शक्ति के साथ हम ये काम करेंगे। ये मीटिंग कैंसिल होना चाहिए, मीटिंग करते वक्त समय पूरा बंद होना चाहिए और मीटिंग आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा उन लोगों ने तांत्रिक मांत्रिक शक्ति से किया है। पहला दिन ऐसा किया है उन लोग। सुबह के समय में पास्टर आया, लोग आया, बहुत सामर्थ्य से अद्भुत कार्य हुआ, चमत्कारी हुआ, बहुत लोग सुसमाचार सुना। ये तांत्रिक व्यक्ति लोग ने सोचा है, अरे पहला दिन हमारा वो तो फेल हो गया, दूसरा दिन हम स्ट्रांग से करेंगे, हम उपवास के साथ स्ट्रांग से करेंगे। दूसरा दिन मीटिंग कभी भी कैसे भी नहीं होना चाहिए। वो लोग ने उपवास के साथ तांत्रिक मांत्रिक का कार्य किया है। पूरा रात भर करने के बाद सुबह के समय में आने के बाद पास्टर प्रचार करते वक्त समय लोग और बढ़ गया है। और पहले दिन जो हुआ है चमत्कारी कार्य, इससे बढ़कर चमत्कारी कार्य यीशु मसीह नाम में हुआ है। उन लोगों ने सोचा है, अरे ये तांत्रिक हम उपवास का साथ किया है, ऐसा नहीं, हमारा कॉन्टिनेंट में जितना लोग मांत्रिक लोग है सबको बुलाएंगे। उन लोगों ने मैसेज भेजा है, सब मांत्रिक लोग आइए, आके हम लोग ने ये स्टेज का बैक साइड सब मिलकर हम लोग ने चालू करेंगे हमारा पूजा चालू करेंगे, मतलब तांत्रिक मांत्रिक का पूजा चालू करेंगे। ये कैसे ये मीटिंग आगे बढ़ेगा हम देखेंगे, क्योंकि लोग बदल हो जा रहे, लोग का अंदर बीमारी की छुटकारा चंगाई कार्य हो रहे। इसलिए उन लोग ने कोई ये पास्टर के पास कोई नहीं आना चाहिए, काली स्टेज का ऊपर पास्टर अकेला आना चाहिए और लोग नहीं आना चाहिए। ऐसा तांत्रिक मांत्रिक का पूजा नहीं किया है। आप तीसरा दिन ऐसा मीटिंग होने के समय, मीटिंग चलते समय लोग और बढ़ गया है, और सामर्थ्य के साथ और यीशु की हालेलुया अधिकार के साथ आराधना करते समय में ये तांत्रिक व्यक्ति मांत्रिक व्यक्ति लोग ने पूजा करते हैं। सुबह के समय में पूजा में बैठा है वो लोग का अंदर मैं जल जा रहा हूं ऐसा चिल्ला रहे लोग। वो लोग ऐसा अचानक चिल्ला के वो लोग भाग के मीटिंग का बीच में आया है। आने के बाद पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे शरीर जल जा रहे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, तुरंत पास्टर ने लोगों के लिए प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद उन लोगों ने ठीक हो गया है। ठीक होने के बाद पास्टर जी पूछा है, आप कौन है, कहां से आया? उन लोगों ने बोला है, हम लोग मांत्रिक तांत्रिक शक्ति करने वाला लोग है। ये मीटिंग तोड़ने के लिए, ये मीटिंग को कैंसिल करने के लिए, ये मीटिंग में लोग नहीं आने के लिए, ये मीटिंग स्टॉप होने के लिए आपके पास्टर जी आपको विरुद्ध में हम 3 दिन से उपवास के साथ ये स्टेज का बैक साइड हम लोग ने तांत्रिक मांत्रिक पूजा पाठ कर रहे उधर, लेकिन हमारा पूजा
तांत्रिक शक्ति पूजा सक्सेस नहीं हो गया, हमको अचानक ये तीसरा दिन में 3 दिन में ये लास्ट डेट में हमारे शरीर में बहुत आग आया है, हम लोग ने बीमारी हो गई है, हमारा पूरा शरीर आग से जल गया, हमारा पूरा शरीर जल गया है, हमारा पूरा शरीर जलने लगा है, हमारा पूरा शरीर जलने लगा है, हम सह नहीं सकते हैं, सो हमको चंगाई चाहिए, इसलिए यहाँ चंगाई कार्य हो रहे, इसलिए हम लोग सब लोग हमारा टीम भाग के यहाँ आया है। पास्टर जी आपने प्रार्थना करते समय हमको चंगाई मिला है। सच्ची में यीशु मसीह ही सच्चाई परमेश्वर है, यीशु ही सामर्थ्य परमेश्वर है, यीशु ही अधिकार परमेश्वर है। इसलिए आज से हम लोग ये तांत्रिक विद्या को, ये तांत्रिक काम को हम छोड़कर यीशु में हम लोग आएंगे, यीशु में ही रहेंगे, यीशु के लिए हम जिएंगे। ऐसा तांत्रिक बड़ा तांत्रिक लोग भी, मांत्रिक लोग भी उनका विद्या को छोड़कर मसीह में आया, अच्छा जीवन जिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसे आया है बदलाव? ये सच में हुआ है अफ्रीका देश में, ये कैसे आया हुआ है बदलाव? क्योंकि ये पास्टर ने प्रचार कर रहा है यीशु की अधिकार में, पृथ्वी और आसमान के ऊपर अधिकार पाया हुआ वो अधिकार में प्रचार कर रहा है, इतना सामर्थ्य अधिकार नाम में प्रचार कर रहा है, इसलिए ये सब कार्य पूरी हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कहाँ है प्रॉब्लम? हमारा अंदर नहीं ये प्रॉब्लम, हमारा विश्वास की कार्य होना चाहिए। तो लोग बोलते हैं आशीष जी हमको मेरे को बहुत विश्वास है, आशीष जी हमको बहुत विश्वास है, ऐसे बोलते हैं लोग। आपको विश्वास है तो ये वचन मालूम है क्या आपको? आपको विश्वास है तो ये वचन मालूम है क्या? नहीं, ये वचन मालूम नहीं है, ये वचन मालूम नहीं है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं मेरे को विश्वास है? मैं भी बोल नहीं सकता हूँ, मैं भी पूर्ण विश्वास आदमी बन गया है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी हर दिन सीख रहा हूँ प्रभु का पास। हालेलुया। इसलिए हम लोग ने हालेलुया ये जितना तक ये वचन को हम स्वीकार करके, ये अधिकार के बारे में वचन को स्वीकार करके ग्रहण करेंगे तो हमारा विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अधिकार के साथ आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन भी देखेंगे, रोमी पुस्तक 5 अध्याय 21 पढ़ेंगे। रोमी की पुस्तक 5 अध्याय में 21, रोमी की पुस्तक 5 अध्याय 21 पढ़ेंगे। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाता हुआ राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। राज्य करे, हाँ, हालेलुया। हाँ, वचन लिखा है, నిత్య జీవం కలగ నీతి ద్వారా కృపయమైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలంగా ఏలు నిమిత్త పాపం ఎక్కడ విస్తరించును అక్కడ కృప అపరిమితంగా विस्तरिंचनु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ यीशु के साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ। यहाँ वचन लिखा है, देखिए इस दुनिया में इतना पाप बीमारी, इस दुनिया में इतना कष्ट दुख कैसा आया है? एक व्यक्ति ने पाप किया है। कौन है? आदम। पहले व्यक्ति आदम ने पाप किया है, वो पाप की वजह से ऐसा बीमारी, ये व्यक्ति ने पाप किया है, इसलिए ऐसा व्यक्ति सब व्यक्ति पाप में गिर जा रहे हैं। सो शैतान उसको इस्तेमाल कर रहे, इंसान को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मतलब राज्य कर रहे, उसका राज्य कर रहे, शैतान की राज्य। लेकिन यीशु की द्वारा अनुग्रह और क्या ये अनुग्रह और परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। उससे भी लेकिन पाप जितना, पाप की सामर्थ्य कितना है, उससे अधिक का अनुग्रह फैला होने के लिए यीशु मसीह राज करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम यीशु के साथ जोड़ होकर यीशु के साथ हम भी राज्य करने का मतलब ఆయనతో పాటుగా ఏలుబడి చేయవారు। और एक वचन भी लिखा है, हम यीशु के साथ सहेंगे तो, सहन में, यीशु की कष्टों में, यीशु में रहेंगे तो यीशु के साथ हम
सहनशीलता में बैठेंगे तो, जो कुछ दुख आया, प्रॉब्लम्स आया, फिर भी यीशु के साथ हम सीखेंगे तो, यीशु में बैठकर सीखेंगे तो हमको कौन सा अधिकार आते हैं? यीशु के साथ राज्य करने के लिए अधिकार आएगा। ऐसा वचन है। मतलब हमको यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। पूरा दुनिया को यीशु मसीह पालन कर रहा है। यीशु मसीह स्वर्ग को पालन कर रहा है। यीशु मसीह आने वाला दिनों में ये पूरा पृथ्वी के ऊपर जो कुछ शैतान का है, वो शैतान को उसका मुंह से आया हुआ, तलवार से मुंह से आया हुआ ऊपरी नोट ऊपर, उसके मुंह से आया हुआ ब्रीथिंग सांस से छुड़ाएगा, हटाएगा यीशु मसीह। इतना अधिकारी है यीशु मसीह को। शैतान की इतना सतावट कर रहे, पूरा दुनिया में बीमारी लेकर आ रहे, पूरा दुनिया में प्रॉब्लम्स लेकर आया, पूरा दुनिया में परेशान लेकर आया। ये शैतान को यीशु मसीह ने अंत का दिन में क्या करने वाला है? अंत का लास्ट टाइम्स में, एंडिंग टाइम्स में यीशु मसीह ने क्या करने वाला? ऊपर से नीचे उतर कर यीशु मसीह ने क्या करने वाला है? उसकी मुंह से आया हुआ श्वास से निकलने वाला है यीशु मसीह पूरा। सो पृथ्वी के ऊपर शैतान नहीं रहेगा, ऐसा नहीं निकलने वाला। ऐसा मुंह से आया हुआ उसका हालेलुया श्वास की द्वारा शैतान को निकलने वाला है। वो शैतान कहां जाएगा? नरक में जाएगा। मुंह की फूंक से मार डालेगा। मुंह के फूंक से मार डालेगा। और एक बार तो दूसरा तस्सलुनीकी पुस्तक में 2 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। दूसरी तब वह अदम्य प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आगमन से तेज से भस्म करेगा। देखो यीशु मसीह का राज्य कैसे है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पूर्ण रीति से हालेलुया। अभी तक जो संसार में बीमारी लेकर आ रहे, प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे, दुख लेकर आ रहे, परेशान कर रहे, दुष्ट आत्मा पकड़ रहे, बीमारी पकड़ रहे, वो इतना परेशान में लेकर आ रहे। ये शैतान संसार में घूम रहे। ये शैतान को आने वाला दिनों में यीशु मसीह क्या करने वाले हैं? स्वर्ग से उतर कर यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु क्या करने वाले हैं? ये इसका मुंह की फूंक से मार डालेगा। मुंह की फूंक से मार डालेगा। इतना अधिकार है। हम लोग सोचते हैं अरे इतना बाबू, इतना शैतान इतना सतावट कर रहे, इतना दुष्टात्मा है, इतना सतावट कर रहे, इतना बीमारी लेकर आ रहे, इतना परेशान लेकर आ रहे, लेकिन यीशु मसीह क्या करने वाला है? उसकी मुंह की फूंक से मार डालने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना अधिकार है हमारा यीशु मसीह को। कैसे मुंह की फूंक से आया हुआ वो हवा की वजह से शैतान कहां जाएगा? नरक में जाएगा। शैतान भस्म हो जाएगा, नरक में जाएगा। नरक में हमेशा उधर ही रहेगा, नरक में ही उधर ही रहेगा। इधर से बाहर नहीं आएगा, उधर ही रहेगा परमानेंटली। यहां पृथ्वी के ऊपर स्टॉप हो गया, शैतान का सतावट स्टॉप हो गया। ऐसा दिन आने वाला है। मतलब अभी फिलहाल हम देख रहे ये शैतान की कैसे एंड हो जाएगा। हमारे आंखों में देख रहे ये एक्सीडेंट लेकर आ रहे, अच्छा जवान को, लेडीज को, जेंट्स को, अच्छे से रहने वाला लोगों को कैसे खराब कर रहे हैं शैतान। अच्छे से रह रहे, अच्छा परिवारों के बीच में झगड़ा और सुसाइड, एक्सीडेंट, ये सब लेकर आ रहे शैतान। ये शैतान कैसे नाश होने वाला है आने वाला दिनों में? आने वाला दिनों में कैसे नाश होने वाला है? यीशु मसीह उतर कर क्या करने वाला है? उसका मुंह से आया हुआ फूंक से मार डालेगा। तुरंत शैतान कहां जाएगा? नरक में, सल्फर में जाएगा शैतान। देखिए इतना सिंपल यीशु मसीह हालेलुया से मुंह से आया हुआ श्वास से हालेलुया निकलते हैं यीशु मसीह। इतना अधिकार है। वो अधिकार का साथ यीशु मसीह हमारा जीवन में है, हमारा अंदर है हालेलुया। इसलिए ये हमारा प्रभु इतना अधिकार प्रभु है, हमारा प्रभु इतना अधिकार के साथ हमारे जीवन में है, ये हम नहीं भूलेंगे। देखिए हालेलुया। देखिए यीशु मसीह इस संसार में पहले व्यक्ति को भी मिट्टी से तैयार किया, ऐसा मिट्टी से तैयार किया व्यक्ति को भी उसका श्वास के द्वारा जीवन दे दिया, है ना? ऐसे है ना? उसकी श्वास की द्वारा, नोट ऊपर था, उसकी श्वास की द्वारा, हाँ मुंह की फूंक से उसको जीवन दे दिया, हाँ प्राण दिया है।
पहले पहले आदमी को मिट्टी से तैयार किया आदमी को परमेश्वर ने क्या किया, मुंह से आया हुआ फूंक से मिट्टी को अंदर यीशु ने क्या किया, जीवन दे दिया, प्राण दे, जीवन की प्राण, हालेलुया, मतलब जीवात्मा। आदम पहले आदमी जीवात्मा हो गया, प्राण आया उसका अंदर, प्राण की आत्मा आया, है ना, ऐसा आया। लेकिन प्रेम से इंसान को तैयार किया परमेश्वर। इधर हालेलुया आने वाला दिनों में शैतान को नाश करने के लिए क्रोध से उसका मुंह से क्या आने वाला है, फूंक आने वाला है। देखो हम लोग ने क्रोध से भी हवा जाओ जोर से आते ये क्या बोलते हैं, क्रोध से हवा भी आते हैं, है ना। क्रोध को छोड़ो, क्रोध को बाजू में रखो, हंसेगे तो भी हवा आते हैं ऐसा हंसेगे तो भी क्या आते, मुंह से हवा आते हैं। मतलब आनंद के साथ भी हंसा आते हैं, हवा आते हैं, है ना। क्रोध से भी ऐसा हम लोग हालेलुया मुंह से हालेलुया क्या आते हैं, क्रोध की द्वारा भी हवा आते हैं। क्रोध की द्वारा, परमेश्वर की क्रोध की द्वारा हवा आएगा, आपका पीछे एक सतावट कर रहे शैतान को नाश करेगा। प्रेम से एक हवा आएगा आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। एक साइड में शैतान को जजमेंट करेगा, एक साइड में हमारा ऊपर प्रेम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आज ये वचन सुनते ही समय परमेश्वर आपको ऊपर अनुग्रह कर रहा है, आपके ऊपर उसकी प्रेम की द्वारा, उसकी प्रेम की हवा की द्वारा यीशु मसीह नाम में आपको चंगाई कर रहा है। और हालेलुया दूसरा साइड में उसकी बल की द्वारा, उसकी हालेलुया जजमेंट की शक्ति की द्वारा आपको पीछे आ रहा है, शैतान के ऊपर बल दिखा रहा है परमेश्वर। शैतान की कार्य दूर हो जाए। हे शैतान, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर के बच्चे लोगों को छोड़कर जाओ इन जीसस ने। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देखिए यीशु को और देखेंगे, यीशु मसीह को और देखेंगे। यीशु मसीह इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर मैंने अधिकार पाया है। यीशु ने बोला है, मैं पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर, मतलब स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मैंने अधिकार पाया है। इसलिए आप जाओ, हालेलुया, सुसमाचार सुनाओ, ऐसा बोला है। कैसे होगा? इतना कठिन की बात कैसे आसान से हो जाएगा? यीशु ने हालेलुया सब जगह में, सब परिस्थिति के ऊपर मैंने, संसार के ऊपर मैंने जयवंत पाया हुआ, ऐसा बोल रहे यीशु मसीह। यीशु हमारे साथ है, पृथ्वी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, अपवित्र आत्मा के ऊपर, संसार के ऊपर, हालेलुया आसमान के ऊपर अधिकार पाया हुआ यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु हमारे साथ है। इसलिए हर एक परेशान लेकर आया शैतान दूर हो जाएगा। हर एक प्रॉब्लम से लेकर आया आपका जीवन में दूर हो जाएगा। पाप में गिरने के लिए आपका पास आया हर शैतान यीशु मसीह नाम में दूर हो जाए। कभी भी मत आओ। आपको शरीर को सतावट करने के लिए आया शैतान यीशु मसीह नाम में दूर हो जाओ, कभी भी मत आओ इन जीसस ने। आपके घर के अंदर झगड़ा लेकर आया, झगड़ा की आत्मा को यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, बाहर जाओ, कभी भी आओ मत। इन जीसस ने अधिकार नाम यीशु मसीह नाम में पूरा शत्रु की बल के ऊपर अधिकार पाया हुआ नाम यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं। आपका घर का अंदर शांति, परमानेंट शांति मिले इन जीसस ने। अधिकार का साथ मोसेस ने एक लाठी पकड़कर हाथ हालेलुया लाल समुद्र के ऊपर दिखाया है।
लाल समुद्र दुबागा हो गया है। एक अधिकार इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने उसको दिया है, अधिकार इस्तेमाल किया है। आज यीशु मसीह भी हालेलुया उसके अनुग्रह के द्वारा मैं यीशु का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर की बच्चा हूं, यीशु में मैं परमेश्वर की बच्चा हूं। मेरे यीशु मसीह को एक अधिकार, मेरा यीशु मसीह ने मेरे को अधिकार दिया है। वो अधिकार पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर अधिकार है। वो अधिकार की यीशु मसीह नाम में, अधिकार यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, आपका घर का अंदर शांति मिले, बीमारी की बंधनों में से छुटकारा, आपका घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल जाए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिल जाए, सब बातों में आशीर्वाद पाइए। आपका घर का अंदर, घर वाले के अंदर अच्छा तबीयत मिले, अच्छा तंदुरुस्त बन जाए, मिनिस्ट्री में आगे बढ़े, सेवकाई में आगे बढ़े, फाइनेंशियल की ब्लेसिंग्स में आगे बढ़े, सबसे पहले प्रभु में आगे बढ़े, स्वर्ग राज के आशीर्वाद में आगे बढ़े। स्वर्ग राज को ढूंढना, परमेश्वर को स्वर्ग राज को ढूंढना के विषय में भी यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े, सब बातों में आगे बढ़े। आपका शादी के पीछे जो कुछ शैतान की आतंक है, वो आतंक कैंसिल हो जाए। आपके हालेलुया तबीयत के सामने जो कुछ आतंक है, वो आतंक यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। आपका शरीर में कोविड-19 पॉजिटिव की अवस्था यीशु मसीह नाम में नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यीशु मसीह नाम में नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यीशु मसीह नाम में नेगेटिव हो जाए। अधिकार नाम यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, पृथ्वी और आसमान के ऊपर जयवंत पाया हुआ नाम, हालेलुया पिता परमेश्वर को दाहिने ओर में बैठा हुआ नाम, हालेलुया यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, आपको चंगाई मिले, शांति मिले, परमेश्वर का बल पाओ, अधिकार यीशु मसीह नाम में पढ़ाई में आगे बढ़े, परमेश्वर इच्छा किया वही शादी का आशीर्वाद में स्थिर हो जाए। हालेलुया प्रभु आपका अधिकार का साथ आपने काम किया है प्रभु, धन्यवाद। हर एक परिवार में शांति, आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, सब बातों में आशीर्वाद दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा मिले, परमेश्वर की वचन के लिए परमेश्वर को महिमा मिले, आमीन। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया, कुछ अनाउंसमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, यस हम सुनेंगे। हालेलुया, प्रभु की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से, हालेलुया प्रभु ने हमें मौका दिया है। नेक्स्ट रविवार से, आने वाले रविवार से हम लोग स्कूल में आराधना शुरू करने वाला है। प्रभु का महिमा मिले। एक बार हम लोग धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह को, धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पप्पा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया, नेक्स्ट रविवार से हम लोग स्कूल में आराधना शुरू करने वाले हैं, शाम को 4:30 बजे से। हालेलुया शुरू होगा, तो ज़रूर आप सभी लोग आइए, जितने लोग सुन रहे हो सभी लोग आइए। हालेलुया, और नए लोगों को भी आप बताइए, सभी लोगों को आप इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा शुरू होने वाला है, रविवार से आइए करके। ज़रूर सभी लोग को वहाँ आमंत्रित है, आइए। ऐसा ना सोचो कि कैसे वैसे मत, सभी हम लोग इंतज़ाम करने वाले हैं उसके लिए, जो जो होने वाला है वो सब कुछ इंतज़ाम करने वाले हैं प्रभु के अनुग्रह से। तो उसके लिए हम भी, सरकारी ने जो हमको रिस्ट्रिक्शंस दिखाया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, सरकारी को हम लोग सहयोगिता करेंगे। तो उसके लिए ज़रूर हम लोग मास्क लगा के आएंगे, ज़रूर हर एक मास्क लगा के आइए, बिना मास्क से मत आइए। और 10 साल से नीचे और 65 ईयर से ऊपर लोग नहीं आइए, मतलब 10 साल के नीचे बच्चे को और 65 के ऊपर के बूढ़े लोगों को अलाउड नहीं है। इसीलिए वो बात ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान में रखिए और मास्क ज़रूर लगा के आइए। ये बात ज़रूरी है कि मास्क ज़रूर लगा के आइए। और वहाँ भी हम लोग चेयर्स को रखे हैं, किधर किधर बैठना है, वॉलंटियर्स रहेंगे, उनका सहयोगिता कीजिए, उनका भी कि उनका बात सुनिए, जिधर वो लोग बिठा रहे वहाँ बैठिए आप। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है हमें, ये सब कुछ वहाँ हम करेंगे। तो नेक्स्ट रविवार से आराधना शुरू होगा, तो ज़रूर आइए और
सभी लोगों को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए अपने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, जितने लोग परमेश्वर के कार्य इस लॉकडाउन में देखे उन सभी को आप बताइए कि यीशु मसीह का महिमा के लिए कलीसिया खुला गया है, आइए करके सभी को आप बताइए। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आराधना के द्वारा, प्रभु महिमा पाए इस आराधना ये अनाउंसमेंट के द्वारा। और कल का बुधवार का दिन फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, उसमें शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है वो बुधवार का दोपहर तक हमसे बोलिए या मैसेज दीजिए कि किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं के विषय में हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु का महिमा मिले, उसमें सभी लोग शामिल हो जाइए। और गवाही का ये हफ्ते से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई भी कुछ गवाही है तो आके वहाँ गवाही बताइए, आराधना में गवाही बता सकते हैं और प्रभु का महिमा मिले। और है कि सुबह का दिन में छोटे छोटे क्लिप्स आ रहा है, आते ही रहेगा, ज़रूर देखिए, देखने के बाद आपके कामों में आप आगे बढ़िए। हालेलुया, प्रभु का महिमा के लिए प्रभु अगुवाई करेगा उस वीडियो के द्वारा। वो ज़्यादा तो टाइम नहीं है, वो 6 मिनट से लेकर 10 मिनट तक रहता है, तो ज़रूर उसे सुन के ही आगे बढ़िए। बहुत लोग सुन रहे हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते, और जो कोई भी नहीं सुन रहे तो सुनिए और ये छोटे छोटे क्लिप्स को शेयर कीजिए दूसरों को। हालेलुया, दूसरे तक वो पहुँचाएंगे, नए लोगों को पहुँचाएंगे। सोने से पहले, रात का टाइम में भी हम लोग सोने से पहले करके एक प्रार्थना को रिलीज़ कर रहे हैं, उसी को भी आप सुनकर प्रार्थना में शामिल होकर उसके बाद में सो जाइए कि प्रभु अच्छा नींद देंगे और रक्षा करेंगे आपका। हालेलुया, इस वीडियोस को और दूसरों को भी शेयर कीजिए, प्रभु और ज़्यादा आपको आशीषित करे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अगले रविवार से हम आराधना में परमेश्वर को आत्मा में, सच्चाई में, संगति में मिलकर हालेलुया प्रभु का आराधना करने के लिए मौका, अनुग्रह दिया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हम लोग को अभी तक घर में रहकर आराधना करने के लिए अनुमति दिया परमेश्वर। सो अनुमति को अभी बंद किया परमेश्वर ने, अभी संगति में आने के लिए अनुमति दिया है। सो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचने का, पास्टर जी ये लॉकडाउन में हम लोग फ़ोन में घर में ही देखा है, आदत हो गए हैं, अच्छे ही है, वो ऐसे ही करेंगे, ऐसा सोच मत। हालेलुया, ऐसा सोच मत। हालेलुया, तो इतना तक दिया है परमेश्वर ने अभी तक घर में सुनने के लिए, घर में करने के लिए, बाद में अभी संगति इसका साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। वो संगति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आज के आराधना में पापा आप महिमा पाया पापा, यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा इस आराधना चलाए पापा, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया, अगले रविवार से प्रभु संगति में, हालेलुया, स्कूल में, चाचा नेहरू स्कूल में पापा, ओ हालेलुया, आराधना हालेलुया करने के लिए, आत्मा में, सच्चाई में आपको आराधना करने का मुझे मौका दिया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। मार्ग को ले पापा, कोटि कोटि धन्यवाद पापा, सारी महिमा आपको देते पापा। आज का वचन के अनुसार प्रभु आपके हालेलुया अधिकार पाया यीशु, पृथ्वी आसमान के ऊपर सब नामों का ऊंचा नाम, सब नामों का ऊपर ऊंचा नाम यीशु मसीह नाम, पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा हुआ नाम यीशु मसीह नाम, सब शत्रु बल के ऊपर जयवंत पाया यीशु, आप हमारे साथ है, हमको अधिकार दे दिया है प्रभु। प्रभु ये विश्वास के साथ ये बात हम पकड़कर हम आराम से बैठने के लिए, हम आराम से आप में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया अनुग्रह दे रहे प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। God bless you all. God bless you. God bless you. God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.